मित्र अपराध। जैसे 2 से 6 तक की कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 चार संख्याएं हैं। डायबिटीज और शुगर का किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन है क्या? एक हार्मोन है, और ये हार्मोन तो 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, जो ठीक है ना? ये चीजें हैं। अब इसमें कहोगे अब आपको 11 का स्क्वायर करना है। लेकिन ट्रायंगल का अगर हम आपसे पूछे कि एरिया क्या होता है, तो क्या होता है? हाफ बी एच होती है, जिसमें चारों साइडें इक्वल होंगी, वो स्क्वायर है, और इसमें सिर्फ 2 साइडें। नेक्स्ट टाइम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कि साइन में क्या क्या होता है। समांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है, और मैग्नीन का और पानी की अधिकता की वजह से अर्थ का दूसरा नाम ब्लू प्लैनेट है। जैसे होमोसेपियंस का, हम लोगों का कंकाल तंत्र जो है उसमें 2, फिर 28 में आगे 9 जोड़ो, फिर जितना है उसमें जोड़ते चले जाओ। स्टेप नहीं समझ में आया, कल बताओ, अभी कह रहे थे नहीं समझ में आया ना, जल्दी बताओ। देखो चेक टेबल लोग थोड़ा सा टफ लिखते हैं, 26 का टेबल लिखते हैं, ठीक है? चलो पहले 2 का टेबल लिखते हैं। 2 ये वाला कैसे होगा? 7 3 21 7 7 2 फेफड़े, क्योंकि जो ऑक्सीजन आपने लिया है होगा तो उसमें फिर वो इसकी जगह पे सेंट्रल आइडिया तैयार करते हैं। रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? दिस इज दोस्तों नमस्कार, कामरा न्यूज पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जायस नगर पालिका के मोहल्ला अशरफ नगर, वार्ड नंबर 14, गांजा ये इलाका कहलाता है। यहाँ पे कोचिंग चलती है, नेशनल गाइड पब्लिक स्कूल है, और हमारे सामने मौजूद है उसके यहाँ जो कोचिंग चलती है उसके संचालक हैं अयाज सर जी। तो इन्होंने काफ़ी अरसे से चाहते हैं कि लड़के जो होनहार बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे बढ़ें। समाज के जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसे की किल्लत है, उनको भी ये चाहते हैं कि वो उठ कर पहली पंक्ति में आके खड़े हो जाएं। तो इसी नज़रिए से इन्होंने इस मर्तबे कोचिंग की व्यवस्था की है। जो बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं या जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल इंटर के लिए, उनके लिए भी इन्होंने लगभग निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। यानी जो लोग आर्ट साइड के हैं उनके लिए मात्र 51 रुपये रखा गया है, और जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए 101 रुपये। ये तैयारी है एग्ज़ाम की। तो हम सीधे बातचीत करते हैं अयाज सर से। क्या शुभ नाम है पूरा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। जैसा सर अभी आपने बताया कि हाई स्कूल जो हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई से, किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल का अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसकी परीक्षा तक की पूरी जो तैयारी है वो मात्र 101 रुपये है। अगर उससे भी कोई है, जैसे किसी को समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो वो भी निःशुल्क है। और इंटरमीडिएट भी किसी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, और एनसीईआरटी पैटर्न सेम है ये सब में, तो उसका 151 है। चीज़ें हैं जो तो भी हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता क्या है? देखिए, हमने इंटरमीडिएट तो यहाँ सिटी पब्लिक से किया, उसके बाद जो है फिर बीएससी किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से, और फिर एमएससी हमारा है। एमएससी जूलॉजी से भी है और एमएससी केमिस्ट्री से भी डबल मास्टर किया है, और बीएड भी कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रखा है। बाकी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। नीट की भी मतलब एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद एडमिशन भी हुआ है बीयूएमएस वगैरह में, लेकिन फ़िलहाल तो अभी अपनी सेल्फ स्टडी चल रही है, और कोचिंग वगैरह जो भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को देने के लिए सोच रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी चल रही है, जी। तो कोई तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं आईएएस तैयारी या पीए तैयारी हमने इंटर के बाद ही जो है दो बीसीएस की तैयारी? हाँ, 2016-17 तक हम इलाहाबाद में थे।
पीसीएस और आईएएस की सिविल की कोचिंग कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमको यहीं घर पे रहना पड़ा और वो अभी तक घर ही पे हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि मदर की हमारी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है मतलब। तो तो इस अभी वजह से हम अभी और आगे न बढ़ते हुए अभी अभी आप अभी ही हम के टीजीटी, परिवार। हाँ, जी। टीजीटी पीजीटी का हम एग्ज़ाम अभी देख रहे हैं, लेकिन जैसे अभी एग्ज़ाम बार-बार कैंसल हो जाते हैं, जैसे आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, फिर कैंसल हो गया। अभी टीजीटी पीजीटी का अनाउंस हुआ था, लेकिन शायद फिर उसको दिसंबर से अप्रैल बढ़ाया जा रहा है। तो अभी तो यही देख रहे हैं, टीचिंग में ही देख रहे हैं, बाकी सेल्फ स्टडी चल रही है, अगर सिविल में एग्ज़ाम आगे देना होगा परिवार तो। में और कौन-कौन है? माता-पिता, जी। भाई-बहन? हाँ, माताजी हमारी हैं, पिताजी हैं और पिताजी की दुकान भी है साइकिल की। और माताजी हमारी जो है वो काफ़ी टाइम से सर्वाइव कर रही हैं, किडनी पेशेंट हैं। बल्कि कल दिखा के आए तो उनका क्रेटिनिन 8 है। जो लोग भी इस किडनी पेशेंट या मेडिकल के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं उनको पता है कि क्रेटिनिन 8 मतलब कि डायलिसिस की कंडीशन, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, ये कल ही पता चला है। बराबर हर हफ्ते दिखाते हैं। तो मदर के साथ ये है, बाकी परिवार में भाई-बहन सभी लोग हैं। भाई भी हमारा इस कितने बार, भाई हैं, कितने हम बहन लोग हैं? 1 बहन है सबसे बड़ी हैं और 5 भाई हैं। छो बाकी एक बड़े भाई हमारे यहाँ जो हैं वो वहाँ एके टेलर के यहाँ मास्टर हैं, सिलाई करते हैं। टेलर मास्टर हैं। हाँ, टेलर मास्टर हैं और बाकी के 2 भाई मुंबई में काम करते हैं। छोटे वाले जो हैं वो अभी फर्स्ट ईयर है इस बार बायोलॉजी से उनका, वो पढ़ाई कर अच्छा, रहे हैं। छोटा भाई अभी हाँ, पढ़ रहा है और हाँ, बाकी लोग काम धंधे से लगे हाँ, हुए काम हैं। में लगे हुए हैं। तो दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये अयाज सर जो हैं, इनके पिताजी साइकिल पंचर का काम करते थे और इन्होंने बिल्कुल साफ गोई से काम लेते हुए उन्होंने बताया कि शर्म नहीं है, उन्हीं की मेहनत आज रंग लाई है, जो आज अयाज सर इस मकाम पे पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो ये तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेंगे। तो आपको ये गरीबों की मदद करने का जी, जी। ख़्याल कैसे आया? सर जैसे अभी हम लोग हर साल बहुत से स्टूडेंट से मिलते हैं, देखते हैं। अभी इस बार जो इंटर में एक स्टूडेंट आया है वो दोबारा इंटर कर रहा है, तो हमें लगा कि किसी वजह से फ़ेल हो कोई गया था, फेल क्या हो गया, मतलब वो एग्ज़ाम में नहीं बैठा। रेगुलर स्कूल में नहीं जा सकते थे, कम पैसे के फॉर्म भराए 1000-2000 में सरकारी स्कूल से। उसके बाद फिर वो पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि वो कहीं नाम नहीं ले सकते हैं, कहीं काम करते हैं, रात में ड्यूटी भी करता है कहीं। तो वो दोबारा इस बार आना चाह रहा है, लेकिन कहा सर पिछले साल हम कोचिंग भी नहीं कर पाए, इस बार भी जब फीस बताई गई 500 रुपये इंटर की बताई गई, उसमें भी वो उसको दिक्कत थी। तो हमने कहा अच्छा थोड़ा, हमें 1 आध दिन बाद बताते हैं, तो उसको बताया हमने। तो उसको तब लगा कि जो है 151 शायद मंथली है। तो कहा सर अरे इतना कम नहीं, हमने कहा था, उसको शायद लगा मजाक कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, तुम अगर ये पूरी तैयारी इसमें हो जाएगी तुम्हारी, जब तक सारे पेपर चल रहे हैं पढ़ते रहना। और रही बात, अगर वो तो हमने इसलिए रखा है ना, एक स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये ना हो कि कोई कहे फ्री में पढ़ते हैं, तो तुम्हारा स्वाभिमान भी हुँ, बना हुँ। रहे कि हम फीस देते हैं। और उसके बाद जो है बाकी, और इसमें ये भी नहीं है कि 2 अलग बैच रहेंगे, फीस वालों का अलग, तुम्हारा अलग। जैसे यहाँ हमारे पास पहले से जो बच्चे हैं, अगर वो 500 रुपये या जो भी फ़ीस दे रहे हैं, उनको भी यही बेनिफिट मिलेगा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा कि उनसे फ़ीस लेंगे और उन लोगों से नहीं लेंगे। सेम मतलब दोनों लोग को वही चीज़ें मिलेंगी और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जहां एक और लोगों ने शिक्षा को व्यवसायीकरण बना रखा है, वही हमारे अयाज सर हैं, जो एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं और साथ साथ गरीब बच्चे जो होनहार हैं उनकी मदद करते हैं। तो ये कोचिंग का टाइमिंग क्या है और इस वक्त आपकी कोचिंग में कितने बच्चे हैं और किस किस क्लास के हैं? कोचिंग में सर जो है छोटे बच्चों के लिए भी सर हमारे साथ हैं, कुशाक सर हैं, ये बड़े क्लास में भी पढ़ाते हैं। तो अभी इस बार जो है हमारे पास सेकेंड से लेकर के, क्योंकि जैसे कुछ बच्चे 9th-10th में आए तो उनके घर में ये हुआ कि छोटे बच्चे हैं सेकेंड थर्ड में, तो वो भी साथ में आते हैं, उनके लिए भी क्लासेस चलती हैं। और अगर 9 तक में देखा जाए तो 20 से 25 बच्चे वो हैं और 10-12th में भी 10-10। अब बच्चे बढ़ रहे हैं, जब से ये हमने अनाउंसमेंट किया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट कर देंगे। मतलब हमने सर से ये भी कहा है, अभी टाइम है अपने पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 24 फरवरी से स्टार्ट है पेपर। तो अगर अभी से भी कोई आता है, बस मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है, उसको कम से कम लैंग्वेज लिखनी आती हो, हाई स्कूल की बात कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, तो इतना होगा कि पास तो हो जाएगा। इस बात की तो गारंटी है कि उसको हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी है। और अगर पहले से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, तो फिर उनके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं। प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा 90 प्लस या जो भी रिज़ल्ट आता है, तो इंशाल्लाह फिर से आपको हम बताएँगे कि जो नतीजे आए हैं।
तो हमने सुना है और कई जी। वीडियो भी हमने देख रखी है जी, आपने जी। कि पढ़ाने का एक स्टाइल है आपका, जी स्टाइलिश के जी रूप सर। में लोग जी, आपको युवा वर्ग देखते हैं जी, और पसंद करते हैं। जी। तो ये सब भावना आपके दिल में कहाँ से आई? और एक तो आप जो है शिक्षक हैं खुद, सारा दिन स्कूल में पढ़ाना, उसके जी, बाद कोचिंग में समय देना, फिर अपनी भी तैयारी करना, जी। इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं आप? हो जाता है सर, मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि पढ़ने के साथ-साथ ना एक इंस्पिरेशन होती है किसी चीज़ के लिए। जैसे अभी आपने कहा ना कि सब कुछ सिंपली तरीके से बताया जो भी रियलिटी है। तो सर सिंप्लिसिटी तो जैसे हमारा जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन होता है, बच्चों से भी बताते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो उनसे ज़्यादा और शायद वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में मतलब कोई ऐसा नहीं होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। ज़ीरो हेटर पर्सन ग्लोबल हमारे विचारधारा में है कि ऐसे व्यक्ति हैं, हर समुदाय, हर हर मतलब हर वर्ग के लोग मानते हैं। रीज़न यही है कि सिंप्लिसिटी है और उन्होंने जो किया बेहतर से बेहतर किया, और सबसे अच्छी चीज़ है कि देशभक्ति अपने देश के लिए उन्होंने किया। वरना वो डीआरडीओ के अध्यक्ष, नासा, मतलब कहीं भी जा सकते थे। बड़े से बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों ने प्रयास भी किया। कई देश तो ऐसे हैं कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने वहाँ पे विज़िट किया है तो वहाँ की उनकी डॉक्टरेट, पीएचडी की डिग्री दे दी जाती थी। बल्कि नेशनल साइंस डे भी कई कंट्री में मनाया जाता है, सिर्फ़ उनके विज़िट की वजह से। तो हम लोग का तो सौभाग्य है कि हम लोगों ने उनको प्रेसिडेंट के रूप में भी देखा और बहुत बेहतरीन करते हुए देखा। तो ये जायस मकाम है जो जी, अमेठी जनपद में आता है। जी सर। मलिक मोहम्मद जायसी जी, जो विश्वविख्यात कवि गुजरे हैं, जिनके नाम से ही ये जी, जायस जाना जाता है, जी, उनकी धरती के बाशिंदे हैं आप। जी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत जी, बदतर है, जी सर। तो इसका कारण क्या है और इसमें कैसे ये शिक्षाकरण और बढ़ सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, यही तो है कि 14वीं सदी, यानी अगर कहा जाए इतिहास के हिसाब से, तो वास्को डी गामा का समय, यानी शेरशाह सूरी का जब शासन चलता था, जायसी तब के हैं। जायस का नाम जायसी ने, और जायसी ने ये भी किया कि तो नाम में जायसी है, ऊपर से उन्होंने पंक्तियों भी अपनी जो लिखी है उसमें जायसी का है। लेकिन अभी किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो 3 रचनाओं से ज़्यादा का उल्लेख नहीं लोग जानते हैं, 26 से ज़्यादा रचनाएँ जायसी ने लिखी हैं, बल्कि जबकि जायसी। तमाम लोग हाँ, पीएचडी भी हाँ, करते हैं पीएचडी भी जायसी करते पे। हैं। उस दिन अभी हम एक दावत में थे, हमने कहा जायसी शोध संस्थान है और ना कोई रिसर्च पे आ रहा है, ना कुछ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि बड़े-बड़े साहित्यकारों ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो जायसी ग्रंथावली लिखी हुई है। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बड़े-बड़े साहित्यकारों ने जिनके ऊपर शोध किया, उनका नाम बस एक ये नाम है कि हाँ, जायसी नाम क्योंकि लिखा हुआ है, तो हैं, बाकी रामनगर में उनकी मज़ार है, चीज़ें हैं। तो एक दुःख की बात तो ये है कि आप कहीं भी अगर बताते हैं, तो 600 साल पुरानी हिस्ट्री ही आपको बतानी पड़ती है कि वही जायस है, जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। और बाकी चर्चाओं का विषय पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो भी है, हालाँकि एक जायसी रिसर्च पे हमने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, अभी दिल्ली का पब्लिकेशन है, उसने जी। प्रकाशित नहीं किया है, उसमें कुछ रेफ़रेंस माँगे गए तो हैं। ये शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा बद से व्यवस्था पे बदतर है सर जायज़ अब की। हम लोग क्या है कि अपने ऊपर प्रयास जैसे किया जा रहा है, इससे पूरी तरह से तो भला नहीं होगा कोचिंग व्यवस्था करने से, क्योंकि अभी जैसे इंटर तक का तो किसी तरह बच्चे मैनेज कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि हम हाई स्कूल हमारा जीआईसी स्कूल में था। तो जैसे ही फर्स्ट ईयर में गए तो ये हमारे टीचर्स ने, वो भी बहुत मानते थे, आज भी मानते हैं, कहा कि बेटा अगर आर्ट साइड से पढ़ना है तो यहीं कंटिन्यू करो, क्योंकि इसी साल से साइंस साइड बंद हो रहा है यहाँ। टीचर नहीं है, ये सारी समस्याएँ बताई गईं। तब हमको मजबूरी में प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ा, सिटी पब्लिक गए। तो एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ जीजीआईसी के लड़के-लड़कियाँ सभी पढ़ने आते हैं, जीआईसी के भी आते हैं, मलिक मोहम्मद के भी बच्चे हैं, वो बिना टीचर के पढ़ रहे हैं। कहीं संगीत की टीचर सारी चीज़ें पढ़ा रही हैं, कहीं हिंदी की टीचर सब पढ़ा रहे हैं, मैथ के टीचर हैं नहीं। तो एक तो ये सरकारी स्कूलों की ये समस्या है, प्राइवेट में सभी लोग सक्षम नहीं हैं जाने के लिए। तो ये समस्या है, और कहीं न कहीं मतलब कोचिंग तो हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमने अभी इससे पहले भी जब भी कोचिंग पढ़ाई है, एसएनए में थे या जहाँ भी थे, तो वो विषय हमने कोशिश की है कोचिंग में नहीं पढ़ाया है। बच्चे बता सकते हैं कि हाँ सर, हम अगर स्कूल में बायो पढ़ाते थे तो कोचिंग में कभी बायो नहीं पढ़ाया। ये है कि जब आप, ज़ाहिर है कि उसी बच्चे को हम स्कूल में वही चीज़ पढ़ाएँ, उसी आपके कोचिंग पढ़ाएँ। शैक्षिक दौर में यहाँ की व्यवस्था क्या थी? किस तरह आपने हुँ, पढ़ाई की? जो अच्छी खासी पढ़ाई जी, हमारे समझ से आप जी, रखते हैं? जी सर। अब अपने समय में शुरुआत में तो हमने 5वीं तक जो है एक मदरसे में ही पढ़ा है, 5वीं तक की पढ़ाई मदरसे में किया था, तो उस वजह से उर्दू, अरबी
अगर उधर देखा जाए तो आलिम की भी हमारे पास है, मुंशी की मौलवी की भी है, तो उस फील्ड में भी है, यूपी बोर्ड से भी उर्दू की पढ़ाई की। तो उसके बाद फिर जो जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं द गाइड स्कूल में, ये पहले दूसरी तरह बना हुआ था, तो यहाँ पे 6 से 8वीं तक की पढ़ाई इकराम मास्टर जो थे, बल्कि उन्होंने ही यहाँ पे हमसे कहा था कि स्टार्ट कर दीजिए कोचिंग वगैरह, बच्चों को आप पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 8वीं तक, उसके बाद 9 से 10 तक जेएससी स्कूल में थे, फिर 11-12 सिटी पब्लिक में थे, फिर उसके बाद बीएससी, बीएड, ये सारी चीज़ें की। अब ये है कि अभी एमएससी कर रहे हैं तो वो रेगुलर पहले की तरह नहीं कर पा रहे हैं कि कॉलेज रेगुलर जाना है, चीज़ें हैं। बाकी अभी इससे लास्ट मंथ में जो है वहाँ डिग्री जब मिल रही थी जूलॉजी के, तो वहाँ भी सीएम वगैरह आए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे, सम्मानित किया गया, टैबलेट दिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में समस्या तो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 12th तक ही बच्चे पढ़ सकते हैं ना, 12th के बाद अगर पढ़ना है तो जैज से बाहर ही जाना पड़ेगा। हमने ऐसी-ऐसी जगह डिग्री कॉलेज देखे हैं कि जहाँ पर मतलब बहुत कम आबादी है, हमारे एक वार्ड के बराबर नहीं होगी, लेकिन वहाँ डिग्री कॉलेज हैं। अपने यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, अब पता नहीं जगह की समस्या है या क्या चीज़ की है। जैसे आपने बस स्टॉप इतनी बार दिखाया है, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि बस स्टॉप भी किसी पेड़ के बोर्ड पर लगा हुआ है। एड्रेस के लिए ठीक है, बताते ना हैं हाँ, महाविद्यालय एक जैसे भी नहीं है। हाँ, महाविद्यालय नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और 12th के बाद लोगों को आइडिया भी नहीं है क्या करना है। बहुत से लोग जानते हैं क्या करना है। 80% तो हम जिनको जान रहे हैं 12th के बाद किसी ने फॉर्म डाल दिया है, क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, पेपर देने जाना है। कॉलेज ही ऐसी-ऐसी जगह हैं, खाली पेपर देने तो जाना ये है। शिक्षा की बदहाली पे शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों जी। से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना अपील सर, चाहेंगे हम आप? हम तो यही अनुरोध करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था, पहली चीज़ जो भी सरकारी स्कूल हैं अपने यहाँ, उसमें अच्छे से अच्छे टीचर जो आएँगे बेस्ट से बेस्ट ही आ रहे हैं, बस टीचर रहें सभी विषय के और सभी विषय में जो है अच्छे से पढ़ाई हो। और दूसरी चीज़, इंटरमीडिएट तक का जब ये इंतज़ाम हो जाएगा, तो उसके बाद डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कहीं न कहीं होनी चाहिए। जी। और ऐसे हमारे नगर के हुँ। बच्चे जो होनहार हैं, जी। पढ़ने में तेज़ हैं, जिनके लिए आपने जी। विशेष जी, व्यवस्था जी। लगभग निःशुल्क की जी। है, उन बच्चों के लिए क्या कहना सर, चाहेंगे? उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो अगर 9th से ही, बहुत से सिटी में जैसे हम लोग थे तो देखे कि गार्जियन पहले से प्री प्लान करता है, प्रेशर नहीं देना है, प्री प्लान ये है कि 9th 10th तक तो चल गया। अब अगर 10th के बाद जैसे ही फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, अगर उनको सिविल में जाना है, किसी और फील्ड में जाना है, तो सिविल में तो कोई शर्त नहीं है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए, 2 शर्तें होती हैं। बाकी आपको पढ़ना तो अथाह है, जो ये 6 टू 12 की एनसीईआरटी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो छोड़ना है, कुछ ऑप्शनल है वो अलग है। लेकिन अगर गार्जियन का प्लान है, जैसे अभी बहुत से लोग अब तो डी फार्मा, बी फार्मा में बच्चे हमारे खुद के इंटर में पढ़ रहे थे, इस बार वो कर रहे हैं, कभी-कभी मिलने आते हैं। राजकली कॉलेज, राजकली देवी कॉलेज है, इधर तिलोई में है, तो वो भी अच्छा है। दूर-दूर जाते लेकिन हैं, वो भी सबसे प्राइवेट है। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, हमने 2015 में अप्लाई किया था, तब सीपीएमटी होता था। यूपी सीपीएमटी अप्लाई किया था, लेकिन कैंसल हो गया था। अब वो ने स्टेट लेवल पे था। अब नेशनल लेवल पे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसे नीट कहते हैं। ये अगर कोई मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है, यानी फर्स्ट ईयर में उसने बायोलॉजी चूज़ किया है, अब उसको ये है कि हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे। गवर्नमेंट ने भी जो है एज लिमिटेशन हटा रखा है, यानी आप किसी भी एज तक, एक बार, दो बार, तीन बार, 720 नंबर का पेपर होता है। ये अब की बार ऐसा है कि इसको मतलब बहुत ही एक, जैसे यूपीएससी एक हाई लेवल पे है, उसके बाद आईआईटी जेईई है, नेट जेआरएफ है, और उसी तरह से नीट का एक बहुत बड़ा लेवल था। इस बार थोड़ी शर्मिंदगी और बदनामी सुनने में आई कि मतलब जो लीक हुआ पेपर, 720 में 720 लगभग एक ही कोचिंग के काफ़ी बच्चे ले आए। तो वो तो कुछ जो समस्या है उसको तो गवर्नमेंट देख रही है, उसका दोबारा पेपर भी 1100 बच्चों का दोबारा ऐलान हुआ था, किसका हुआ किसका नहीं हुआ है। लेकिन नीट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक बार पेपर दीजिए, 200, 300, 400 नंबर आए, अगली बार फिर दीजिए। अब बहुत से लोग सक्षम हैं कि नहीं, हमको एज बचाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो एडमिशन करा सकते हैं। हमने एक नीट की पूरी वीडियो बनाई थी, उसमें बीएमएस में क्या नंबर चाहिए, बीयूएमएस में क्या चाहिए। सोचो 720 में अगर आप 110 नंबर भी लाते हो, तब भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप जो है यूजी कर सकते हैं, बीएमएस आयुर्वेदिक का, बीयूएमएस यूनानी का, या बीएचएमएस होम्योपैथिक का। लेकिन बस ये है कि पर ईयर जो है 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। और वहीं आप गवर्नमेंट सीट लाते हैं तो आपके सारे खर्चे बचते हैं। बल्कि अगर हाई रैंक आप लाते हैं, 640 के ऊपर जाते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ आपकी सारी फीस भी ना के बराबर है, बल्कि स्कॉलरशिप हाई है। तो नीट में ये है, आईआईटी में भी बच्चे कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। अब तो मतलब जैसे कोचिंगों की बात करें तो पीडब्ल्यू, हम लोग तो अभी बहुत छोटे लेवल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीडब्ल्यू बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। उस पे हाँ, ये है कि बच्चों को अच्छा सब्सक्रिप्शन, अच्छी फीस देनी पड़ती है। और अगर कोई सोचे हमें कम से कम फीस पे अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, खान सर की क्लास है। ₹200 पे आप एक बार
एप्लीकेशन वो करिए सब्सक्राइब, जिस सिलेबस में है आप चाहे जब तक पढ़िए, सारे नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, टाइम देना पड़ेगा। और डायरेक्टली ऑनलाइन, लेकिन हमारा तो सुझाव है कि कोई भी डायरेक्टली ऑनलाइन ना पढ़े। हम लोग भी ऑनलाइन पढ़े होते तो पता नहीं पढ़ा पाते कि ना कर पाते, ये चीज़ें हैं। डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं समझ सकते, आपके डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे सिंबल हैं कि उसका नाम ही कोई नहीं समझ पाएगा डायरेक्ट, जब तक क्लास नहीं पढ़ा है तो ऑफलाइन अगर नीट कोई करना चाहे तो एक बार खाली जो है वो 1 साल या जितने भी दिन की फ़ीस जमा करके कर रहे हैं, एक सेशन मतलब वो ऑफलाइन कर लें, उसके बाद फिर ऑनलाइन रिवीजन करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहें, तो कंफर्म है कि हो जाएगा, मेहनत अगर करते हैं तो। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया है। अयाज सर के साथ ही बैठे हुए हैं एक और इनके साथी टीचर, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कुशाग्र श्रीवास्तव। तो ये अयाज सर के बारे में बताएं, सुनते हैं कि इनकी जो है पढ़ाने का तरीका, स्टाइल कुछ अदर है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, युवा वर्ग पढ़ने वाले खासकर। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली एग्जाम्पल सेट करते हैं, हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, तो एक टीचर के अंदर यही सब क्वालिटीज़ होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे अभी कामरान न्यूज़ पॉइंट से अयाज सर की खास बातचीत थी। हमारी भी सब युवाओं से, जो हमारे नगर के होनहार युवा हैं, उनसे हम अपील करेंगे कि वो आएं और अपना भविष्य यहाँ संवारें। धन्यवाद।